ओम शांति। तो आज की मुरली है 29 जून 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। क्या कह रहे हैं भगवान? मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसीलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। भाई, हम सभी आत्माओं को वापस घर लौटना है। जैसे कहीं धंधे में, बिजनेस में, तो हम सभी क्या करते हैं? सब हिसाब किताब करके भाई हम घर जा रहे हैं, और हिसाब किताब करके कपड़े लत्ते बड़ी तरीके से सजा करके नहा धोकर कटिंग वगैरह धूड़ी वगैरह बनवा के जब घर आते हैं। इसी तरह हम वापिस, अब हमारा सबका जाने का समय आ रहा है, तो हम सभी को वापिस जाना है। लेकिन उससे पहले हमारे जो कर्म हैं, जो हमारे अंदर जो गुण हैं, जो हमारे अंदर जो कमियां हैं, अवगुण को निकालना है और गुणों को भरना है। जो बाबा की श्रीमत है उनका पालन करना है। प्रश्न: तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर: सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। कौन आया है? बेहद का बाप। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ। अब क्या करें बाबा? हद के जो जमीन जायदाद, मकान, दुकान, ये सब तो यहीं पड़ी रह जानी है। बाबा कह रहे अब क्या कह रहे बाबा? बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ। हद के वर्षे माना जो हम अब प्राप्त कर रहे हैं, सभी इस वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर देवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ये क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग है। इसी का गायन है। बड़े भाग मनस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जन्म हीरे समान जन्म मिला है। कहते हैं तुझको मानुष जन्म मैंने हीरा दिया, तुझको मानुष जन्म मैंने हीरा दिया। तू इसे प्रथा गमा दे तो मैं क्या करूं, तू इसे प्रथा गमा दे तो मैं क्या करूं। वो कहते हैं ना, दूसरा गाना बनाया है। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। प्रभु नाम जपन क्यों छोड़ दिया। ओ प्रभु हरि भजन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। प्रभु नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अब बताओ, क्रोध नहीं छोड़ा, झूठ नहीं छोड़ा, छल कपट नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान का भजन छोड़ दिया, शिव बाबा को छोड़ दिया, है ना।
भगवान को छोड़ दिया, ईश्वर को छोड़ दिया, जन्म जन्म के साथी को छोड़ दिया। सोचिए, जिसने हर जन्म में साथ निभाया उस परमात्मा को क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ना है तो बुराइयों को छोड़िए भाई। भगवान तो सारे सुख देते हैं, भगवान दुख थोड़ी देता है। जो सुख दे रहा है उसको आप छोड़ रहे हो और जो दुख दे रहे हैं उसको अपना रहे हो, ये तो गलत बात है भाई। तो बाबा कह रहे हैं ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी भी चारी याद में बैठे हैं। एक होती है अभी भी चारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। अभी भी चारी याद अथवा अभी भी चारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। पहले पहले जब भक्ति शुरू होती है तो किसकी पूजा करते थे? पहले शिव की। कभी भी देखो आप, हर गांव में जाइए, कहीं भी आप जाइए, चाहे शहर में, हर गांव में, हर शहर में शिव के मंदिर ही ज्यादा पाए जाते हैं। हर गांव में कोई मंदिर हो ना हो, लेकिन शिव के हर गांव में मंदिर मिलते हैं। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर शिव के मंदिर मिलेंगे। सबसे पहले शिव की पूजा होती थी। शिवरात्रि मनाते थे, शिव की पूजा करते थे। माताएं बहनें कार्तिक नहाती थी और सावन महीने में लोग बाग कावड़ लेने जाते थे। कितनी खुशी के साथ शिव बाबा को याद करते थे। अब वो भगवान परमपिता परमात्मा शिव हैं, लेकिन हम धीरे धीरे भटक गए, इधर उधर घूमने लग गए। वो कहते ना, घर में छोरा बाहर ढंढोरा। परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं के पिता हैं, इसीलिए सबसे पहले भक्ति शिव की होती है। लेकिन हमने ये विचार ही नहीं किया कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे देवी देवताओं ने, सभी ने शिव की पूजा की। हमारे भगवान राम ने किसकी पूजा की? शिव की। नाम दिया रामेश्वर, माना राम के ईश्वर। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने किसकी पूजा की? शिव की। क्या नाम दिया? गोपेश्वर, माना गोपियों का ईश्वर। हमारे नारद जी ने किसकी पूजा की? जब नारद माया में फंस चुके थे, तब भगवान ने कहा था कि विष्णु ने कहा कि जपो जाए शिव कर सतनामा हुए हृदय तुम्हारे श्राम, कि जाइए शिव का नाम लीजिए, तुम्हें विश्राम मिलेगा, शांति मिल जाएगी। हमारे गणेश जी ने किसकी पूजा की? शिव की। यहां तक हर गांव में, हर शहर में सबसे ज्यादा और सभी ने शिव की पूजा की। वीर विक्रमादित्य राजा ने सबसे पहले सोने का मंदिर, हीरे का शिवलिंग बनाया। सोचिए, इतना कुछ सबूत अभी तक मौजूद है। और कहीं भी देखिए, कितने कितने पुराने, कितने कितने साल पुराने शिवलिंग ही मिलते हैं, जो कहते हैं भाई मूर्ति निकली है। अब आप इनसे चीजों का मनन चिंतन करें कि रामायण में जो चौपाइयां हैं और जो भगवान ने ज्ञान सुनाया, जो हमारे देवी देवताओं ने शिव की पूजा की, तो भाई हम किस कुल के हैं? हमारे जो देवी देवता, हम जब कहते हैं हमारे देवी पूजती है, हमारे घर में देवता पूजता है, तो फिर हम देवी देवता धर्म के हुए कि नहीं हुए? फिर कहते हैं किसी का नाम रखते हैं संजना देवी, चंद्रवती देवी, माना यही देवियां हैं, ये देवी बन के आई हैं। इसीलिए हम कहते भाई हमारे घर में छोटी कन्या जन्म लेते, कहते लक्ष्मी आई, देवी आई। अब आप ही खुद कहते और आप हम सभी विचार क्यों नहीं करते? रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए परे बचन न जाई। ये रघुकुल रीत है हमारी। हम सभी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। सनातन देवी देवता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। 33 करोड़ जो देवी देवताओं का गायन है। अब आप इससे ही मनन चिंतन करें कि हमारे पूर्वजों ने,
हमारे देवी देवताओं ने किसकी पूजा की, तो हमारी जो रघुकुल रीति है हमें इसको छोड़ना नहीं है। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, शिव बाबा के अलावा इधर उधर भटकना नहीं है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। समझ गए ना कितना रहस्य छुपा हुआ है, और हम सभी शिव का नाम ही लेना नहीं चाहते। तो कहते हैं सब भक्ति की, भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान वही है, वो बाप भी है, फिर शिक्षक भी है, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं, और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ये तो बच्चे जानते हैं। हम बाप की याद में बैठे हैं, वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखलाते हैं कि एक की याद में रहो। वह खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश लिए ही ये बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये आत्मा जानती है। हम अभी लौटे रहे हैं। अब हम, बाबा कह रहे बच्चे, अब हम लौट रहे हैं। हम अभी लौट रहे हैं। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुराने देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, ये सब विनाश हो जाना है। शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बिगर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का प्रसार कर रहे हो। पुरुषोत्तम है, बाबा कह रहे पुरुषोत्तम संगम युग है, तो पुरुषोत्तम बनने का प्रसार कर रहे हो। पुरुषोत्तम है ये देवताएं, सबसे ऊंच से ऊंच निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो सब इसमें है ऊंच देवता, वह भी मनुष्य हैं, परंतु देवी गुणों वाले फिर वही आश्री गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आश्री गुणों से देवी गुणों में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाबा कह रहे हैं अब हद का वर्षा पूरा होता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। लीजिए भाई भगवान से वर्षा, सब कुछ देने के लिए आया है। बाप ने समझाया है 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सब दुख ही उठाते हैं। सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए, सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना ना सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे। तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है। तुमको ये पता ही नहीं था कि भाई भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। अब हमें पता ही नहीं था कि भगवान कौन है। भगवान हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। भाई भगवान जब आते हैं तो पढ़ाते हैं तो टीचर हो गया,
सदगति करते हैं तो सतगुरु हो गया। और बाप इसलिए क्योंकि वो जन्म जन्म का साथी है, इसलिए गहराइयों से बाबा की मुरली सुननी चाहिए, मनन करना चाहिए, बार बार उसका मनन चिंतन करना चाहिए कि बाबा कितना ज्ञान दे रहे हैं हमको। तो बाबा कहते हैं टीचर भी है, गुरु भी है, उनको कहा जाता है सतगुरु। अकाल मूर्त भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सतगुरु शिव बाबा। कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मेला चला। आए एक ही घाट से, जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए 12 बार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी गुरु, जो पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा शिव बाबा ही हमारे सतगुरु हैं, वही गुरु हैं। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, और शिव को बोलते हैं शिव परमात्माय नमः। कितनी गहराई है भाई बाबा की मुरली में, ध्यान से सुनना चाहिए बाबा की मुरली। एक एक शब्द बाबा की मुरली के कितने रुपए के हैं? एक शब्द लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए का एक शब्द है। हम सभी आज तक सुनते आए कि बाबा की मुरली का एक शब्द की कीमत है 1 लाख, लेकिन 1 लाख नहीं, 1 करोड़ के बराबर है। सोचिए, भगवान की शब्द है, भगवान के बोल है, ईश्वर महावाक्य है। तो बाबा कहते हैं अकाल मूर्त भी कहा जाता है, तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, वह जन्म नहीं लेते, वह तो अकाल मूर्त है। तो बाबा कहते हैं जन्म कौन नहीं लेते? परमात्मा। वो जन्म मरण से न्यारा है, अकाल मूर्त है, जन्म नहीं लेते, अकाल मूर्त है। बाप बच्चों को समझाते हैं मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं, मुझे तो रथ चाहिए ना। अकाल मूर्त को तख्त, अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता, तुम हर एक को तख्त चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है, वह सभी का बाप है, उनको कहा जाता है महाकाल। वो पूर्ण जन्म में नहीं आते हैं, तुम आत्माएं पूर्ण जन्म में आती हो, मैं आता हूं कल्प कल्प के संगम युगे। भक्ति को ज्ञान, भक्ति को क्या कहा जाता है? बाबा कह रहे हैं भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये पक्का याद करो, मुख्य है ही 2 बातें, अल्प और बिग। बाप और बादशाही, बाप आकर के बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसीलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान वात्स, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान लिबरेटर कर, लिबरेटर, हे भगवान लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ही सुख देंगे, हद का बाप हद का सुख देते हैं। कोई को पता नहीं अब बाप आए हैं, अब किसी को पता नहीं। किसी को कहेंगे ना कि भगवान धरती पर आया है, वो कहेगा अच्छा, और दूसरे को बताएगा इधर आओ, बोल क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है ये पागल हो गया, कह रहा है कि भगवान आया है। अब सोचिए, भगवान आया है, आकर के पढ़ा रहा है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहा है, पूरे विश्व का पिता, सृष्टि का रचयिता, तीनों लोकों का स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड का महानायक, पूरे विश्व का, तीनों लोकों का स्वामी समय सृष्टि पर
ब्रह्मा की तन का आधार लेकर सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, धरती पर आए। तो बाबा कहते हैं सुख देंगे। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों और संग तोड़ो मुझो, एक बाप को याद करो। ये भी बाप ने बताया है, तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता। नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं। बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है। ये तो हद की बात अभी तो है, अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वो सब कब्रिस्तान होना है। अब बाबा कह रही बच्चे जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब कब्रिस्तान होना है। जैसे किसी का पापा है, किसी का पिताजी है, तो पिताजी यानी पापा वो अपने बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हमारी पुरानी मकान से बुद्धि हट जाती है। ऐसे ही भगवान हमारे लिए नई दुनिया बना रहे, तो पुरानी दुनिया से हमारा मन हट जाना चाहिए कि मुझे अब वापिस घर जाना है। तो बाबा कहते हैं कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है, तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो प्रदर्शनी में भी अथवा म्यूजियम में भी आते हैं, तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो इस तरफ है, कलयुग उस तरफ है, सतयुग हम बीच में हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई धर्म वाला नहीं आता, सिर्फ तुम ही पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का प्रसाद कर रहे हो। पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है कि हे बाबा हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो, परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं। वो सुखधाम का ज्ञान दे नहीं सकते, वह निर्वृत्ति मार्ग वाले तुम बच्चों को समझाया गया है। कौन कौन धर्म कब आते हैं, मन सृष्टि रूपी झाड़ में पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है बृहस्पति। बाप कहते हैं मैं बृहस्पति ऊपर में निवास करता हूं। जब झाड़ एकदम जर्जरित भूल हो जाता है तब मैं आता हूं देवता धर्म स्थापन करने। बने ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है, बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑलराउंड पाठ बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म हैं। मैक्सिमम फिर मिनिमम एक जन्म मनुष्य फिर कह देते हैं 84 लाख जन्म। वह भी किसके होंगे ये भी समझ नहीं सकते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, पहले मेरे से तुम बिगड़ते। बाबा कहते पहले तुम मेरे से तुम बिछड़ते हो। सतयुगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब वह आत्माएं यहाँ पाठ बजाती हैं तो बाकी सब आत्माएं वहां कहां चली जाती हैं ये भी तुम जानते हो। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती हैं। तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया तो यहाँ है। बाबा कहते बाकी दुनिया तो यहाँ यही है। पाठ
यहाँ बजाते हैं। नई दुनिया में सुख का पाठ, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। तो बाबा के दुख का पाठ बजाना पड़ता है। सुख और दुख का यह खेल है, वह है रामराज। दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे बढ़ता है। न रचयिता न रचना की आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में है नहीं। मैं तुमको सुनाता हूं, फिर यह प्रायोप हो जाता है। सतयुग में यह रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से वर्षा मिल न सके। वर्षा मिलता ही है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्म, यह है बेहद के ब्रह्म। बाबा कहते हैं वह हद के ब्रह्मा और यह है बेहद के ब्रह्म। वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह है लौकिक पिता, ये फिर है प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में नहीं? क्या सतयुग में नहीं? पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि सतयुग कब होता है। हम मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि सतयुग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग कलयुग आदि को लाखों वर्ष कह दिए हैं। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना। हम कैसे उतरते हैं? पहले पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी बौद्धिक। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है। बाप के सिवाय तो कोई भी सिखला ना सके। तुमको कहेंगे चित्र आदि कैसे बनाए, किसने सिखाया? बोलो बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, फिर हम यहाँ बनाते हैं। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। जब पहले कोई चित्र नहीं था तो जो दीदियां हैं जो डांस में जाती थी, बाबा को जो संदेशी थी, तो तब वहां पर जो देखती थी वो बाबा को बताती। फिर बाबा आते थे तो कहते थे इस तरीके से ऐसे ऐसे बनाओ। तो जितने भी चित्र बने हैं ये बाबा ने बनवाए हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। ये बैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गामड़े का छोरा सामरा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं। तत्वम इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं ये भी किसको पता नहीं है। भारत को भी बुलाए, हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं मैं भारत में ही आता हूं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था जो प्रायलोप हो गया है। मैं आता हूं फिर से स्थापन करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सबसे बड़ा धर्म है। और यही धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए हैं। गुप्त रूप में सतयुग रचने आए हैं भगवान। अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। वो गुप्त रूप में भगवान आया है, इसीलिए अब अज्ञान की नींद से जागिए। तो बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म है। देवी देवता धर्म ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है।
नए नए पति मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरित भूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूं। यदा यदाई धर्म से ग्लानि न बाढ़ते, जब जब दुनिया पर अत्याचार होता है, धर्म ग्लानि होती है, तो भगवान सृष्टि पर आते हैं। आत्मा अपने को भी नहीं जानती, बाप को भी नहीं जानती, अपने को भी गाली देते हैं बाप को, और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। तम प्रधान भी समझ बन जाते हैं। तब तो मैं आता हूं। पति दुनिया में ही आना पड़े तो मनुष्य को जिए दान देते हैं। बाबा कह रहे तुम मनुष्य को जिए दान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो, सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना बंदे मातरम, गायन भी क्या है? बंदे मातरम। कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं? तुम माताएं हो, सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो। बल पुरुष भी है लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर के तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यादगार और गुण है। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को यादगार गुण माने और नमस्ते। दाना के निमक के साथ अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो, सब कुछ देखते हुए भी बुद्धि योग नई दुनिया में नहीं लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापिस घर लौट रहे। सभी को जिए दान देना है, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है, बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, देवी गुण भी धारण करने और कराने हैं। वरदान सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी भी गलती से भी दुख का नजारा देखते हुए भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह और वाह बाबा वाह जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। वाह 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 जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो, इसी भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अड़ोल रहेंगे, कोई भी हलचल में अचल अड़ोल रहेंगे। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे जो शरीर से सब कुछ देखने में आता है, ये सब कुछ विनाश होना है, तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ और आने वाली दुनिया को याद करो। एक आंख में बाबा को देखो, एक आंख में अपने घर को देखो। अब हम सभी को जाना है, बाबा लेने के लिए आया है, तो आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे कोई नाटक होता है तो पर्दा लगा रहता है, उसमें भीतर सभी कलाकार बनते रहते हैं। जब पूरे कलाकार तैयार हो जाते हैं तब पर्दा खुलता है। ठीक उसी तरह अभी जो दुनिया में जो हो रहा है, अब ये कलयुग का अंतिम समय है, तो बाबा आकर के परमात्मा भगवान सृष्टि पर आया है, आकर के हमारा श्रृंगार कर रहा है ज्ञान के द्वारा। जो हमारे अंदर जो गुण हैं उनको याद दिला रहे हैं। तो अच्छाइयों को धारण करना है, बुराइयों को निकालना है। तो बाबा हमको ऐसा बनाने आए हैं, इसीलिए ऐसा बनने के लिए स्वयं को बदलो।
बुराइयों को छोड़िए, बाबा को याद कीजिए कि बाबा मेरे जन्म जन्म का साथी है, आत्मा का पिता है, ये सब कुछ जाने वाला है, कुछ भी रहने का है ही नहीं। इसीलिए उस प्यारे पिता श्री बाबा को याद करें। अच्छा, ओम शांति।